गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। डिक्टेशन की टाइमिंग की वजह से डेली डिक्टेशन इधर अपलोड नहीं हो पाई कुछ दिन, बट अभी ट्राई करेंगे। और आज का डिक्टेशन थोड़ा डिले से अपलोड हो रहा है, तो आप लोग माइंड मत करिएगा, बस डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल से टाइम से अपलोड करने का प्रयास करेंगे या फिर इसका थोड़ा सा टाइम चेंज कर दे ताकि डेली डिक्टेशन अपलोड किया जा सके। ओके, और आप लोग अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस डिक्टेशन लिखना है और प्रैक्टिस करना है, यानी अपनी स्किल बढ़ानी है और डिक्टेशन को लाइक कमेंट और शेयर करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विश्व में भारतीय वस्तुओं की बढ़ती मांग का जो उल्लेख किया वह एक वास्तविकता है और इसकी पुष्टि हाल में 400 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने से होती है। निसंदेह यह भारत की बढ़ती क्षमता का परिचायक है, लेकिन अभी उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु लोकल के लिए वोकल अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने की बात एक लंबे समय से की जा रही है। पैरा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसा किया ही जाना चाहिए, लेकिन घरेलू बाजार के साथ विश्व बाजार में देसी उत्पादों की मांग अपेक्षा के अनुरूप तब बढ़ेगी जब उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी और वे उत्पादकता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खरे उतरेंगे। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस दिशा में अभी बहुत काम करना शेष है। वास्तव में उन कारणों की तह तक जाने की ज़रूरत है जिनके चलते अनेक ऐसे चीनी उत्पादों की भारत में खपत हो रही है जिन्हें आसानी से देश में बनाने खपाने के साथ उनका निर्यात भी किया जा सकता है। पैरा। यह सामर्थ्य तभी बढ़ सकती है जब देसी उत्पादों की गुणवत्ता विश्व स्तरीय बनाने के लिए सरकार के स्तर पर कोई प्रभावी अभियान छिड़े और उसके तहत शोध एवं अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाए। इस क्रम में सरकार को रोजगार के अवसर पैदा करने वाले छोटे और मझोले उद्योगों की विशेष रूप से मदद करनी होगी। ऐसा करके ही एक जिला एक उत्पाद और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है। इस तरह की योजनाओं को सफल बनाने के लिए जितना केंद्र सरकार को सक्रिय होना होगा, उतना ही राज्य सरकारों को भी। पैरा। यह सही समय है कि राज्यों के स्तर पर ऐसे शोध एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित हों जिनका एकमात्र उद्देश्य स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना और उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करना हो। हमारे उद्यमियों को भी यह समझना होगा कि अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाए बिना वे विश्व बाजार में स्थान नहीं बना सकते।
एक ऐसे समय जब दुनिया के तमाम देश चीनी उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, तब यह स्थिति भारत के लिए एक अवसर है। इस अवसर को भुनाने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाए गए हैं, लेकिन अभी अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं और इसी कारण भारत स्वयं को निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित नहीं कर पा रहा है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। 80 और 100 शब्द प्रति मिनट ही डिक्टेशन दिया जाता है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इस फ्री डिक्टेशन का लाभ उठा सकें। ओके, 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत में तपेदिक यानी टीबी की ताज़ा स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय की पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट आई वह चौंकाने वाली है। रिपोर्ट बता रही है कि वर्ष 2021 में 2020 के मुकाबले टीबी के मरीजों की संख्या 19% बढ़ गई। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह रही कि 2019 से 2020 के बीच टीबी से मरने वालों की संख्या में 11% का इजाफा देखा गया। ऐसा नहीं कि टीबी के मामलों में उछाल पिछले साल ही आया। वर्ष 2019 में भी टीबी मरीजों की संख्या 11% बढ़ गई थी। पैरा। इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि देश में राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम कहीं न कहीं अपने लक्ष्य में पिछड़ता जा रहा है। गौरतलब यह भी है कि पिछले एक दशक में राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इलाज करवाने वालों की संख्या 6-7% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि सरकार ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी को पूरी तरह खत्म करने का जो लक्ष्य रखा था वह कैसे हासिल हो पाएगा। सवाल यह भी कि व्यापक स्तर पर चल रहे तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम में आखिर ऐसी क्या खामियां हैं जिनकी वजह से इसका दायरा नहीं बढ़ पा रहा है। पैरा। टीबी जानलेवा संक्रामक बीमारी है। हर साल इसके लाखों नए मरीज सामने आ रहे हैं। मरने वालों की संख्या भी 5 लाख सालाना से कम नहीं दिख रही। इसका मतलब साफ है कि टीबी को लेकर न तो लोगों में जागरूकता है, न ही सरकारों के प्रयासों में गंभीरता। हैरानी की बात तो यह है कि आज भी 64% टीबी मरीज इलाज नहीं करवाते। टीबी को लेकर करवाए गए सर्वे बताते हैं कि 18% लोगों को तो यह भी नहीं पता कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। अगर जागरूकता का अभाव न हो तो ऐसे लोग समय पर इलाज करवा कर अपने को बचा सकते हैं। पैरा। पिछले हफ्ते आए राष्ट्रीय टीबी व्यापकता सर्वे के नतीजों से साफ पता चलता है कि टीबी के लक्षण वाले 64% लोगों ने स्वास्थ्य सेवाएं नहीं लीं। इतना ही नहीं, 12% लोगों ने तो
खुद ही अपना इलाज कर लिया, जबकि 2% टीबी मरीज ऐसे थे जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं थे। इन आंकड़ों से यह साफ हो जाता है कि देश में टीबी से निपटने को लेकर हम कितने लापरवाह हैं। पैरा संकट इसलिए भी गहराया है कि 2 साल से देश कोरोना महामारी झेल रहा था। इस दौरान कोरोना संक्रमितों का इलाज ही प्राथमिकता थी। ऐसे में दूसरी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की सुध कौन लेता? जाहिर है इन 2 सालों में टीबी के नए मरीजों का पंजीकरण भी नहीं हो पाया। इसलिए भी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को धक्का लगना ही था। पैरा समस्या यह भी है कि जो लोग लक्षण पता चल जाने पर भी इलाज नहीं करवाते, वे दूसरों के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं। जाहिर है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सरकारों को रणनीति ऐसी बनानी होगी जिससे कि हर मरीज तक पहुंच सकें और उसे इलाज दिया जा सके। अगर लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवाते तो यह और गंभीर बात है। देश से टीबी का खात्मा तभी हो पाएगा जब इससे निपटने के लिए हर स्तर पर काम हो। चिकित्साकर्मी उन बस्तियों और तबकों तक पहुँचें जो किसी डर या आर्थिक अभाव या जानकारी की कमी के कारण इलाज करवाने से कतराते हैं, वरना यह आंकड़ा तो बढ़ता ही जाएगा। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आप लोग को बता दें, अगर आप एसएससी स्टेनो या फिर एमपी हाई कोर्ट स्टेनो, यूपीएसआई एंड एमपी एसआई स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन के लिए आपको जस्ट कमेंट करना है कि आपको ज्वाइन करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर पाएंगे और आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। ठीक है, डेमो वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हैं, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए।